हेलो गाइस, मैं हूं गुंजन। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। तो मैं आज आपको करवा रहा हूं कंटिन्यू हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्लास 12 के अभिव्यक्ति और माध्यम के बुक का। दोस्तों, हमारा जो मेजरली टॉपिक रह रहा है वो आज के टॉपिक में बस इंटरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे। और पीछे का जो शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, खुदाई चल रही है यहाँ पे, कुछ काम चल रहा है, सोना मिलने वाला है अभी। तो देखिए, इंटरनेट के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। इंटरनेट के बारे में ही आज हमें सब कुछ पढ़ना है, फिर हमारा चैप्टर आज खत्म है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप हमारे नए चैनल पे हैं, मतलब हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपने हमारी 30 डे स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो नहीं किया तो जाइए, वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। तो आइए इंटरनेट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खुद को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है और हर 2 घंटे में, हर 2 मिनट में मोबाइल देखते रहते हो। कभी किसी का मैसेज हाथ से छूटता नहीं है। तो देखिए, इंटरनेट में क्या है, मैंने आपको 3-4 चीज़ें पढ़ाई। प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी, इन सभी को आप इंटरनेट पे पा सकते हैं, समझ गए। और बहुत लंबे टाइम के लिए, ऐसा कोई इसमें कोई हिंड्रेंस भी नहीं होती, रुकावट भी नहीं होती, सब कुछ जानेंगे। आइए देखिए, हमारे देश में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। मतलब कंप्यूटर के बारे में बहुत लोग जान रहे हैं और धीरे धीरे ये जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर है लोगों की संख्या, उसमें भी बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है। और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हर वर्ष, मतलब हर साल लगभग 50 से 55% की गति से वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसका कारण ये है कि आप इंटरनेट के एक ही झटके में झुमरी तलैया से होकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। मतलब कहीं की भी खबरें पढ़ सकते हैं, चाहे पूरे विश्व की खबरें पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं हो सकते हैं। अखबार के आप पुरानी फाइलों में भी जा सकते हैं, पुरानी चीज़ों को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इंटरनेट केवल एक टूल अर्थात औजार है जिसमें आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चैटिंग करोगे, बैटिंग करोगे, कुछ भी देख लोगे, निजी कोई आपका पर्सनल चीज़ होगा वो देखोगे, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ये इंटरटेनमेंट के लिए है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट के बहुत सारे नुकसान भी हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वहीं यहाँ पे अश्लीलता और गंदगी फैलाने का भी ये माध्यम है, गंदगी भी फैलता है इससे। ठीक है, देखिए, इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप होते हैं। पहला है इंटरनेट का एक माध्यम औजार के रूप में, और यानी खबरों के संप्रेषण के लिए, खबर जानने के लिए। मतलब रिपोर्टर क्या करता है, अपनी एक खबर को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ईमेल का प्रयोग करता है। ठीक है, खबरों के मतलब वेरीफाई करने के लिए कि सही है या नहीं, इसको भी देखने के लिए वो इंटरनेट का प्रयोग करता है, और रिसर्च करने के लिए वो इसका प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए, आज कुछ ही मिनटों में इंटरनेट में विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि को ढूंढ निकाल सकता है। मतलब कुछ ही चंद सेकंड में, मिनटों में आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट से खंगाल सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए। अब देखिए, पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह आपको शब्द भेजा जाता था ना। पहले होता था टेली प्रिंटर, और 1 मिनट में केवल 80 शब्द ही आप भेज पाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि 1 सेकंड में 1 किलोबाइट 56 KB यानी कि 70,000 शब्द भेज सकते हैं। तो देख रहे हो इंटरनेट का कमाल। अब बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। देखिए, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। मतलब समझे, इंटरनेट पत्रकारिता किसको बोलते हैं? इंटरनेट पे आप जो खबरों का प्रकाशन करते हैं, मतलब जो खबरें बताते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। देखिए, इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के द्वारा अपने समय की भड़काने को महसूस करते हैं, समय को महसूस करते हैं और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। मतलब आप कुछ विचार कर रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, अपने चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। आज सभी प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आपको पता है कि बहुत सारे अखबार जैसे ही इंटरनेट आए उन्होंने अपना पैर जमा लिया यहाँ पे भाई, खुद को अपडेट करते रहते हैं। कई निजी कंपनियाँ भी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना। कहाँ से मंगवाते हो सामान? मीशो। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। इंटरनेट कब आया, कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं है, पापा, मम्मी, भैया, चाचा, फूआ, सब। ठीक है, देखिए, अभी के टाइम में दुनिया में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। ठीक है, पहला दौर इसका जो चला था 1982 से 1992 तक, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक,
और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से चल रही है। मतलब पहला जो दौर था इंटरनेट पत्रकारिता जो शुरू हुई थी इंटरनेट पे वो 1982 शुरू हुई थी और तीसरा आज 2002 है। ठीक है, देखिए पहला चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, मतलब प्रयोग किया जा रहा था कि चीज़ें यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े प्रकाशन समूह जो थे वो ये देख रहे थे कि अखबारों की उपस्थिति किस प्रकार सुपर इन्फॉर्मेंस हाईवे पर दर्ज हो, यानी कि कैसे हम अखबारों को उस पर अपलोड करें, कैसे वहाँ से डाउनलोड करें, समझ गए, यही सब प्रयोग कर रहे थे वो। उसमें क्या था कि एओल अर्थात अमेरिका ऑनलाइन जैसे कुछ चर्चित कंपनियां सामने, मतलब अमेरिका ही में ये सबसे पहले आया था और कुछ कंपनियां सबसे पहले आई थी इंटरनेट पत्रकारिता में। यह प्रयोगों का दौर था। यहाँ पे पहला जो था 1982 से 93 तक वो इंटरनेट का प्रयोग चल रहा था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वास्तविक रूप में रियल में 1983 से 2002 के बीच हुई थी। ठीक है, इसमें नई वेब भाषा HTML जैसा कि आप जानते होंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, ब्राउज़र आया, नेटस्केप आया। ठीक है, मतलब ब्राउज़र तो पता है आपको, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी साइट पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इससे हम। ठीक है, अब देखिए इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए, मतलब छा गए, सब कोई मिलके इस पे आ गए। ओके, अब देखिए इसमें से कौन कौन सा आया। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC और बहुत सारे प्रकाशन करने वाले जैसे अपने इंटरनेट पत्रकारिता का वो यहाँ पे आए। ठीक है, देखिए अब लोग सोचने लगे कि हम रातों रात आके यहाँ पे अमीर बन जाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। इसलिए हुआ क्या कि 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। .com एक कंपनी थी जिसमें सारा काम जो होता था वो ऑनलाइन होता था। इससे हुआ क्या कि 1996 में और 2002 के बीच बहुत सारे लोगों ने अपनी हाथ गंवा दी इससे नौकरियों से, 5 लाख लोगों ने। ठीक है, जो अधिकतर .com कंपनियां थी ना वो क्या करती थी, किसी विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में बंद हो गई। मतलब उनके पास कोई कंटेंट नहीं था और कोई आर्थिक आधार नहीं था किस चीज़ पे वो बनाए। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसमें देख लिया इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में जान लिया, इसका इतिहास देख लिया। अब बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब आई। तो देखिए भारत में अभी इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। मतलब भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 से शुरू होता है। ठीक है, और दूसरा दौर 2003 से शुरू है। ठीक, ओके, पहले .com हमारे यहाँ भी आया था तो बहुत तूफान की तरह है, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत लोग इससे जुड़े थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए आज की जो पत्रकारिता है इंटरनेट पत्रकारिता में भारत से कौन कौन से न्यूज़पेपर शामिल है मुख्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ मेन यही है। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, आपका हो गया जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया मेन है। अब देखिए बात करते हैं कि भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी ही कुछ साइटें हैं जो रियल में वेब पत्रकारिता कर रही है, इंटरनेट पे कर रही है। ठीक है, रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। ध्यान रखना, रेडिफ भारत की पहली साइट और ये इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है गंभीर रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी नेट संसार। हिंदी नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। मतलब हिंदी यहाँ पे बिल्कुल छाया हुआ है, इंदौर से शुरू हुआ था ये। ठीक है, देखिए समय गुजरने के साथ जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकार, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, इन सब के वेब संस्करण शुरू हुए, यानी कि वेब पे भी ये चीज़ें आने लगी इंटरनेट पे। ठीक है, देखिए प्रभा साक्षी के नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। वहाँ एक प्रभा साक्षी नाम से अखबार चालू हुआ था, वो अखबार हमारे सामने हैंड टू हैंड नहीं मिलता था, वो हमें इंटरनेट पर ही बस अवेलेबल होता था। ठीक है, देखिए BBC क्या है, आज की दुनिया में एक हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ साइट माना जाता है, बेस्ट साइट BBC। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है, जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि पत्रिकाएं अच्छा काम कर रही है, हिंदी जगत के लिए काम कर रही है, हिंदी को और ऊपर ले जाने के लिए।
ठीक है। यही नहीं, सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। मतलब वो भी अपना हिंदी चैनल बनाने लगे हैं, इंटरनेट पे हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी सारा काम हिंदी में ही करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन देखिए हुआ क्या है कि आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है, उनके पास तकनीक ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा, जब चाहे कर लेंगे। ऐसे फाइलों को कब तक खंगालते रहेंगे, इंटरनेट पे है तो कभी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी के फ़ॉन्ट की है। मतलब फ़ॉन्ट तो आप समझते हैं जो अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं टेक्स्ट को, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास अभी तक कोई कीबोर्ड नहीं है भारत के पास। हम जो यूज करते हैं QWERTY, QWERTY, पता है आपको? नहीं पता है तो QWERTY कीबोर्ड यूज करते हैं, कभी जाके अपने कीबोर्ड में देखना। और वो अमेरिका का है, उसने बनाया था, हमारे पास कोई कीबोर्ड नहीं है अभी तक, है उसने बनाया था, हमारे पास कोई कीबोर्ड नहीं है अभी तक, ठीक है। इसीलिए क्या है कि अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ्रंट बनाए हैं, यूनिकोड फ्रंट बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने मिलके। लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हिंदी जगत में, हिंदी के दुनिया में बेलगाम फ़ॉन्ट विश्व पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या विद्यमान रहेगी। यानी कि हिंदी के जगत में जब तक देखिए अलग अलग लोग अपना अलग अलग कीबोर्ड बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, ठीक है। और अपना हमारा भी कीबोर्ड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये हमारे सामने समस्या रहेगी हिंदी को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से करवाऊंगा, मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जाके कि ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा। और अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।